नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज का मौजू बड़ा ख़ास है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप आज इसको सुनेंगे, बहुत बरकत पाएंगे। आज का मौजू है खुदा की मोहब्बत। इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर शाहिद गिल साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके इनविटेशन के लिए थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हैं। हम आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मौजू की तरफ चलते हैं। सर, मौजू बड़ा ख़ास है, खुदा की मोहब्बत। वाह। जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए सीखने की ज़रूरत है और मज़ीद खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरा सर आपसे पहला सवाल ये होगा कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को किस तरह हम पर ज़ाहिर किया है? खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर शाहिद गिल का बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर द क्रिश्चियंस बल्कि सारी दुनिया के लिए। जी। चाहे कोई एथियस्ट है, चाहे कोई किसी भी कौम से है, किसी कबीले से है, किसी भी मज़हब से है, रंगो नस्ल से है, हर एक के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस बात को जाने समझे कि खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया। जी, बहुत खूबसूरत बात। जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 3 बाब 16 आयत पढ़ते हैं तो लिखा कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जी। खुदा की मोहब्बत का इजहार कैसा ज़बरदस्त है, कैसा अलग थलग है जी। कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ पे वर्ड आ गया दुनिया। जी। दुनिया से मुराद है कि दुनिया में बदकार भी हैं, दुनिया में जनाकार भी हैं, दुनिया में गुनहगार भी हैं, दुनिया में रवाज भी हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, जी। जो गुनाह में डूबे हुए हैं। इब्लीस ने लोगों की आंखों को अंधा किया हुआ है, उनकी अक्लों पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। पर अगरचे कोई गुनहगार है, अगरचे कोई बदकार है, अगरचे कोई हरामकार है, अगरचे कोई जनाकार है, कोई कैसा भी क्यों नहीं है, पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत किया। मैं उन तमाम लोगों से बात करना चाहता हूं जो किसी भी किस्म की गुनहगारी में हैं। जी। अगरचे वो गुनहगारी में हैं, अगरचे वो बदकारी में हैं, अगरचे हो सकता है बहुत सारे लोग ज़नाकारी में हों, हो सकता है बहुत सारे लोग हरामकारी में हों। ये ज़नाकारी हरामकारी अलग अलग हैं। तो अगर वो किसी भी किस्म की बदकारी कर रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो स्टिल वेट कर रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है कि मेरी खोई हुई भेड़ कहाँ? मुझे मिल जाए, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल जाए, जो गुम हो चुका था। मुसरा बेटे की कहानी को आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है जी। और लिखा है कि वो बेटा जो है वो अपना सब कुछ लेके तो घर से चला गया और फिर दूर दराज मुल्क में चला गया और वो दोस्त जो उसके साथ थे वो भी उसको छोड़ गए। होता ऐसे ही है जी। कि जब हम गुनहगारी की जिंदगी में आगे निकल जाते हैं तो दोस्त भी छोड़ जाते हैं। जब उसके पास से रुपया पैसा खत्म हो गया तो सब उसको छोड़ गए और वो भूखा मरना शुरू हो गया और उसने किसी से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने नौकरों में रख लो, मुझे नौकरों की तरह ही रख लो। तो बाप बहुत परेशान था कि बेटा खो गया है, गुम हो गया है, 1 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, वो घर वापस नहीं आया। बाप रो रो के, आपको याद है जब यूसुफ के भाइयों ने उस यूसुफ को बेच दिया तो याकूब जंगलों में जाता है, रोता है, मेरे बेटे यूसुफ। मुझे एक बात याद आ गई कि मैं और मेरे छोटे भाई हैं पास्टर फिलिप, तो हम छोटे ही थे तो हमारे रावलपिंडी में ना फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाजार में वहां पे कन्वेंशन हुआ। तो जब हम चले गए तो जब मीटिंग खत्म हुई रात को 10:30-11 बजे तो वो लोग हमसे ना किसी तरह से जुदा हो गए। ठीक है। तो अब हमने घर आना था
हम छोटे थे तो क्या हुआ, किसी की रिक्वेस्ट की कि ऐसा मुमकिन है कि आप हमें फलां जगह पे हमारे घर पहुंचाएं, तो वो जानने वाले थे, उन्होंने बोला हम तो पैदल ही जाएंगे। तो जो हमारे साथ गए थे वो गाड़ियों पे वापस आ गए, हम खैर पैदल वापस जा रहे हैं, टाइम लग गया। उतनी देर में मेरी मामा रो रो के कोई रोड नहीं छोड़ा, हर जगह पे ढूंढ रहे हैं घर वाले। और जो गाड़ियां उस तरफ को जाती हैं लोगों से पूछ पूछ के, और सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। परेशान। एक बाप के लिए, एक माँ के लिए अगर कोई बच्चा खो जाए, गुम हो जाए, कैसी परेशानी की बात है जी। और अगर कोई छोटा हो, गुम हो जाए, तो बहुत सारे बेटे बेटियां खोए हुए हैं जो गुनहगारी में हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो यीशु मसीह से दूर हैं, तो वो आज भी उनके लिए वेट में है। जी, तो खुदा गुनहगारों से भी प्यार करता है। बिल्कुल ठीक है। अगरचे गुनहगार हैं, अगरचे बदकार हैं, जनाकार हैं, तो भी लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आपको गुनहगारी से निकालने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा। सो यहाँ पे जो लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इकलौते से मुराद ये नहीं है कि उसका कोई एक ही अकेला तन्हा बेटा, तो या फिर इकलौते से मुराद पहलौठा नहीं है। यहाँ पे जो इकलौता है, मोनोगनेस, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो यूनानी का, इससे मुराद है यूनिक वन, यूनिक वन। बिल्कुल अलग थलग, जी, बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अपनी हैसियत में। बेटों की जब हम बात करते हैं तो खुदा के कलाम में तो फरिश्तों को भी बेटे कहा गया है, और जब हम बेटों की बात करते हैं तो कौम बनी इसराइल को भी बेटा कहा गया है। जी, जब हम बेटों की बात करते हैं तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में ही यूहन्ना कहते हैं कि उसने उनको फर्जंद बनने का हक बख्शा, और उनके बारे में लिखा है कि वो ना इंसानी इरादे से और ना ही जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। तो जितनों ने उसको कबूल किया, जितनों ने कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। मैं और आप भी बेटे हैं। जी, बेटों पे बड़ा सवाल होता है ना कि ये क्या लिखा हुआ है कि ये खुदा का बेटा है। नहीं, ऐसे मैं और आप भी बेटे हैं। और फिर कौम बनी इसराइल को भी बेटा कहा गया, फरिश्तों को भी कहा गया। लेकिन जब हम यीशु मसीह खुदा के बेटे की बात करते हैं तो यीशु मसीह वाकई एक अलग थलग शख्सियत है। वो एक जुदा बेटा है, वो एक बिल्कुल अपनी पहचान में लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने एसेंस में, अपने जौहर में बिल्कुल खुदा जैसा है। इंसान का जो जौहर है वो खुदा जैसा नहीं है, फरिश्तों का जो जौहर है वो उस तरह का नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अपने जौहर में वो खुदा की तरह से है, वो खुदा है। तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जी, यानी बेटे का लफ्जी मतलब यह है उसमें से निकला हुआ। तो यीशु मसीह उसमें से निकली हुई जात है। और जब हम ये कहते हैं कि उसमें से निकला हुआ है, उसकी जात में से निकला हुआ, उसमें से निकला हुआ, इसलिए वो बेटा कहलाता है। तो खुदा ने अपनी जात में से निकली हुई शख्सियत ही को हमारे लिए पेश कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और यही खुदा की मोहब्बत है, और यही खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपना बेटा पेश कर दिया। उसने अपनी मोहब्बत को अपने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर किया। बिल्कुल ऐसा बहुत अच्छी बात है। थैंक जी। यू वेरी मच सर। हम मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो अभी एक जो अहम सवाल है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि क्या खुदा की मोहब्बत सिर्फ नेक लोगों के लिए है या सारी दुनिया के लिए है? बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि क्या खुदा की मोहब्बत सिर्फ नेक लोगों के लिए है जी, या फिर सारी दुनिया के लिए है। जी सर। जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो अ, खुदा की मोहब्बत के लिए एक अलग से यूनानी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और जब हम हमारी उर्दू में तो एक ही वर्ड है कि मोहब्बत या प्यार, लेकिन यूनानी में इसके लिए कोई 7-8 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। मोहब्बत के लिए पहले ही लफ्ज़ जो इस्तेमाल वो है इरोस। इरोस इरोस जो है ये रोमांटिक लव है। जी, रोमानवी लव के लिए। और जो इरोस मोहब्बत है ये जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उन मानों में भी आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें फिलियो। इसकी एरोस की, तो जो दुनिया के जो देवता थे जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वो एरोस मोहब्बत को पसंद करते थे। जी, और जब मंदिरों के बारे में स्टडी करते हैं तो मुमकिन है कि ऐसा हमें मिल सकता है कि वो ख़ास कुछ औरतें होती थी
जो एंट्रेंस भी होती थी और वो लोगों को खास माहौल अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती थी। और जो उनके जो देवी देवता थे वो कहते थे कि हम आपसे इरोस मोहब्बत करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे खुदा की मोहब्बत है वो बिल्कुल अलग है। पहला जो वर्ड है यूनानी का वो एरोस है और दूसरा है फिलिया। फिलिया से जो है ये फ्रेंड्स की मोहब्बत, दोस्ताना मोहब्बत। और फिर स्टोर्गे। स्टोर्गे जो वो खानदानी मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत। लेकिन जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो ये अगापे है। अगापे की जब हम बात करते हैं, ये जो अगापे लव है, पहली तो बात है ये अनकंडीशनल लव है। जो आपका क्वेश्चन है ना कि क्या खुदा सिर्फ नेक लोगों से प्यार करता है या बदों से भी प्यार करता है, तो पहली बात है कि खुदा का जो प्यार है, ये जो अगापे लव है, ये अनकंडीशनल लव है, इसमें कोई शर्त नहीं है। ठीक है। हम जो शर्तें मानते हैं ना, हम जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग कहते हैं वो हमारे घर आएंगे तो हम उनके घर जाएंगे, हाँ, और फिर जैसा वो हमारे साथ सलूक करेंगे तो हम उनके साथ करेंगे। और जब हम उनके घर जाते हैं तो उन्होंने तो कभी खाना खिलाया नहीं, वो तो सिर्फ चाय पिला के तो हमें भेज देते हैं, तो हम क्यों खाना खिलाएं? नहीं, हम भी सिर्फ चाय पिलाएंगे। तो हम लोग शर्तें बांधते रहते हैं। खुदा की जो मोहब्बत है, जो अगापे मोहब्बत है, ये गैर मशरूत है, कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल लव है। इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई कि अगर ये शख्स रूहानी होगा तो खुदा कहता है फिर मैं इससे प्यार करूंगा, अगर ये शख्स नेक होगा तो खुदा कहता है फिर मैं इससे प्यार करूंगा, और ये शख्स ये तो बहुत बुरा शख्स है तो मैं इससे प्यार नहीं करूंगा। हम लोगों को इग्नोर करते हैं। तमाम लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं, गुनहगार हमारे लिए बहुत अहम हैं, तमाम लोग अहम हैं। इवन के अगर कोई शराब पीने वाला है ना, तो हम उसको फोकस करें, उसके लिए दुआ करें जी। और कोई गालियां देने वाला है, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। हम लोगों ने जब एक नया चर्च प्लांट किया एक और नई जगह पे जी, तो एक रजिस्टर लिया और उस पे सारे लोगों के नाम लिखे। इवन के कोई हमारे चर्च आता है नहीं आता, हमने गलियों के हिसाब से ना लोगों के नाम लिखे। ये गली नंबर 1 है तो वहां पे जितने रहते हैं सबके नाम लिखे। ये गली नंबर 2 है। लोग हमारे चर्च अगरचे नहीं आ रहे, हम फिर भी उनके लिए दुआ करी जा रहे हैं। ठीक है। लोगों के नाम लेके रजिस्टर पे हाथ रख के और एक एक का नाम बोल बोल के हम दुआ कर रहे हैं, खुदा ये जिंदगियां बदल जाएं, ये घराने बदल जाएं। अगरचे कोई गुनहगार है, अगरचे कोई बदकार है, अगरचे नशा करने वाला है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो निजात पाए। खुदा की मोहब्बत सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं है। जब हम नेकियों की बात करते हैं तो निजात का ताल्लुक वो नेक लोगों के साथ नहीं है। ठीक है। एक शख्स पहले कहता जी मैं तो बहुत नेक हूं, मुझे तो निजात की जरूरत ही नहीं है। खुदावन यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आए हैं। बिल्कुल लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आए हैं, वो नेकों के लिए नहीं आए। कुछ लोगों को बड़ा फख्र है कि मैं बहुत नेक हूं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो बहुत नेक हूं और मुझे तो तौबा की जरूरत नहीं है। कुछ हम जो पास्टर हजरात हैं ना, जो फील्ड में काम करते हैं, तो कई लोग हमें कह देते हैं, कहते हैं देखें जी पास्टर जी, ना तो हमने कभी किसी के साथ लड़ाई की है, ना हमने कभी किसी को गाली दी है, ना हमने कभी किसी को तंग किया है, तो आप कहते हैं कि तौबा करें। किस बात से हम तौबा करें? ना हमने कभी कोई बुरा काम किया है, तो हम वो बताना चाह रहे हैं मैं तो बहुत नेक हूं जी, हम तो नेकी के काम करते रहते हैं। तो सुने, हम अपनी नेकियों के बलबूते पे आसमान की बादशाही पे में नहीं जाएंगे। अगर हम नेक की बात करें ना कि ये बंदा फला बंदा नेकी कर रहा है, नेकी का काम तो कोई हिंदू भी कर सकता है, कोई भी। अगर वो किसी हिंदुइज्म में है वो कर सकता है, कोई सिखिज्म में है वो कर सकता है, कोई किसी और मजहब में है वो कर सकता है। लेकिन मैं तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी कबीले से हैं, किसी भी रंगो नस्ल से हैं, उनका ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की बादशाही में जाना हमारी नेकियों के बलबूते पे नहीं होगा कि कोई शख्स ने कितनी नेकियां की हैं तो हम इस वजह से आसमान की बादशाही में जा रहे हैं, हम बहुत नेक हैं। नहीं, नेकी की बुनियाद पे नहीं है। बल्कि अगर हम ये बातें करते हैं कि फलां शख्स तो बहुत नेक है, हमें नेक नहीं बनना। मेरे कहने से ये मुराद है कि हमें नेक नहीं होना, हमें खुदा के बेटे बनना है। आसमान की बादशाही में वो जाएंगे जो उसके बेटे और बेटियां हैं।
जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु मसीह को कबूल करना और उसकी फर्जंदियत में आना, फर्जंद जो है जो उसके खानदान का हिस्सा बन चुके हैं, जो उसकी फैमिली में शामिल हो गए हैं, जो चर्च का हिस्सा बन चुके हैं, जो आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है, वो आसमान की बादशाही में जाएंगे। नेकों की बात नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। और बाइबल में जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो यीशु के पास एक ऐसा शख्स आ गया जो बड़ा नेक अपने आप को समझता था। जी। मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो सारे हुक्मों पे अमल करता हूँ, मैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में कमी है, तुझ में कमी है, एक बात की कमी है। हाँ, तो नेकी पर फख्र ना करें बल्कि आप अपने आप को आजिज करें। सो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या खुदा की मोहब्बत नेक लोगों के लिए या बदों के लिए है, तो मैं तो ये कहता हूँ खुदा की मोहब्बत तमाम लोगों, तमाम लोग, बहुत खुशी की बात। हर एक के लिए है। अगरचे कोई गुनहगार है, अगरचे कोई बदकार है, अगरचे कोई अपने आप को बहुत ज्यादा नेक जता रहा है, तो प्लीज आप फख्र में ना आए, आप आजिज हो जाएं। हम अपनी नेकी भी उसके फजल के बगैर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर हम कोई आप कोई नेक काम कर रहे हैं तो खुदा ने अगर आपको कुछ नवाज दिया है, कोई रुपए पैसे की बरकत दे दी, आप फाइनेंस में बाबरकत है, तो ये उसकी तरफ से है। बिल्कुल ठीक है। सो आप नेक ना बने, नेक एक ही है, बल्कि और वो यीशु मसीह है। बिल्कुल। आपकी सारी गुफ्तगू से मैं जो अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि खुदा की जो मोहब्बत है वो सब के लिए है, सबके लिए। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें जिक्र भी मिलता है कि जो तंदुरुस्त है उसको तबीब दरकार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि जो बीमार है तबीब उसी को दरकार है। उसी को दरकार। और मसीह ने इसी हवाले से कहा था कि मैं तंदुरुस्त लोगों के लिए नहीं बल्कि बीमार और गुनहगार लोगों के लिए आया हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है सर। बात है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं और आपने काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया कि खुदा की मोहब्बत जो है वो गैर मशरूत है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा गुनाह भी है जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? अहम सवाल है आपका कि क्या कोई ऐसा गुनाह भी है जो हमें खुदा की मोहब्बत। मैं समझता हूँ सारे गुनाह जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर ही करते हैं। ठीक है। किसी भी किस्म का गुनाह है, ठीक, हम किसी गुनाह को हाईलाइट नहीं करेंगे स्पेसिफिकली नहीं कि कोई बंदा बहुत ज्यादा बदकारी कर रहा है तो बस ये खुदा की मोहब्बत से दूर रहेगा। सारे गुनाह, बल्कि जो गुनाह की जितनी भी अकसाम है अगर इंसान उसमें मुलव्वस है तो इसका मतलब है खुदा से दूर ही है, वो खुदा से दूर है। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम आदम और हवा की बात करते हैं, ठीक है, बागे अदन में, तो खुदा ने कहा था कि तुम तमाम दरख्तों के फल तो खा सकते, पर ये जो बाग के बीच में है ना, नेकी और बदी की पहचान का दरख्त, ये वाला फल तुम ना खाना, ना छूना। असल में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक थोड़ी शरीयत पाई गई है। खुदा ने कोई उनको हुक्म दे दिया है, बिल्कुल ठीक है, कि तुम ये काम ना करना। हालांकि बाग में हयात का दरख्त भी था, जिंदगी का भी, कि वो खाते और हमेशा जिंदा रहते। तो खुदा ने कहा कि बस सारे दरख्तों के फल तुम खा सकते हो पर ये वाले दरख्त को ना खाना। तो इब्लीस ने, शैतान ने औरत को बहकाया और उसने वो फल खाया और उसने अपने शोहर को भी पेश कर दिया। अच्छा, आदम को यहाँ पे कहना चाहिए था कि नहीं नहीं हवा, आपको पता नहीं है खुदा ने मना किया है, आप खुद खाई जा रही हो, मुझे भी दे रही हो, हैं? तो लेकिन उसने भी लिया और उसने भी खाया। आजकल के दौर में ना थोड़ी सी सिचुएशन हमारे घरों में इस तरह से पाई जाती है, खामंद हज़रात तो दब भी जाते हैं, बीवी कोई एक दाबा शाबा लगा देना, चलो जी, वो कहते ठीक है आप जो कह रही है ना वो सही है। तो इधर आके ना बाज़-औक़ात रूहानी मामलात में भी खामंद हज़रात चुप हो जाते हैं कि नहीं खामंद के बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि हर बीवी का सर जो है वो उसका शोहर है जी, और शोहर का सर जो है वो यीशु मसीह है। तो शोहर के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी को गाइड करे कि नहीं हमें गुनाह नहीं करना, हमें खुदा से दूर नहीं जाना, और ये नहीं कि बीवियां जो है हर बात में शोहरों को दबा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आदम और हवा ने गुनाह किया, गुनाह जो भी था जैसे भी था, नाफरमानी हो गई और खुदा ने उनको बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। और खुदा इस गुनाह की वजह से बहुत मलूल हुआ, बहुत परेशान हुआ और खुदा ने गम खाया। और दूसरी दफ़ा जब हम देखते हैं कि खुदा ने गम खाया कि नूह के ज़माने में खुदा ने जब सारी दुनिया को पानी से हलाक कर दिया माँ सिवाय नूह और उसके घराने के,
तो खुदा फिर से बड़ा परेशान हुआ, मलूल हुआ। और एक दफ़ा खुदा मूसा के ज़माने में भी बहुत परेशान हुआ जब खुदा ने तमाम नाफरमानों को ज़मीन बोस कर दिया था। जी सो खुदा बार बार देख रहा है। पुराने अहद का जब हम पूरे तौर से मुतालिया करते हैं तो इंसान जितना मर्जी नेक बनने की कोशिश करे, करता रहे, जो कुछ भी था, लेकिन वो गुनाहों से बच नहीं रहा। जी वो गुनाहों की जिस कैद में फंस गया है वो बाहर नहीं निकला। आदम और हवा ने गुनाह किया और वो गुनाह जो नस्ल दर नस्ल वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। क्या दाऊद खुदा की मोहब्बत को नहीं समझता? उसके ज़बूरों को पढ़ लें, बार बार मोहब्बत का जिक्र, बार बार मोहब्बत का जिक्र। मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बार बार वो मोहब्बत का जिक्र करता है। दाऊद बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत को समझता था, अंडरस्टैंड करता था। इसके बावजूद उसने एथियोरिया की बीवी से शादी कर ली। इसके बावजूद क्यों? इससे मुराद क्या है कि वो इंसान जो है वो गुनाहों से बाहर आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं सकता था। बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर ले मैं नेक बन जाऊं, वो नेक नहीं बन सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले मैं गुनाहों से बाज आ जाऊं, नहीं आ सकता। ये तो यीशु मसीह की मेहरबानी हुई, या खुदा ने अपने बेटे, इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि यीशु ने आके हमें आज़ाद किया है और यीशु ने आके गुनाहों का टोटली खात्मा किया है। जी उसकी वजह क्या है? ये बात थोड़ी सी यहाँ पे निकल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में विद इन 1 मिनट इसको बताऊंगा। यीशु ने आके ऐसा किया है कि गुनाहों का खात्मा किया है। ठीक है। गुनाहों का खात्मा कैसे? कि गुनाह के पीछे जो गुनाह का मौजूद था ना, शैतान, गुनाहों का खात्मा नहीं हो सकता था जब तक उसको जो गुनाहों का मौजूद है, जो गुनाह करवाता है, उसको ना खत्म किया उसको गया। शिकस्त दी। तो यीशु मसीह ने पहले इब्लीस को अपनी सलीब के नीचे कुचला और फिर हमारे बदनों में से अपने लहू के सबब से गुनाहों का खात्मा किया, गुनाह की खासियत को ख़त्म कर दिया, गुनाहों के असर को, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया अपने लहू के वसीले से। तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिया से हमें बचा लिया है। बहुत अच्छी बात है सर। हमें गुनाह से बचने की भी ज़रूरत है, और हर किस्म का गुनाह जो है अगर हमारी ज़िंदगी में मौजूद है तो इसका मतलब है कि हम खुदा से जुदा ही हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है हमारे पास और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रह जाती हैं, लेकिन जितनी बातें हमने की हैं बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आज हम खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो इंसान होते हुए हमें खुदा की मोहब्बत का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे करना चाहिए? देखें, लिखा है कि उसने तो अपने इकलौता बेटा बख्श दिया जी। लेकिन अब जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा जिंदगी पाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा रिस्पॉन्स ये है कि वो तमाम लोग जी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा इस बात को क्लियर बताना चाहता हूँ, नॉट जस्ट फॉर द क्रिश्चियंस। जी, लिखा है कि जो कोई, हर एक के लिए है, तमाम लोगों के, तमाम लोगों सारी के लिए। कायनात के लिए। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, निजात का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ मज़ाहिब लोगों के सामने या मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन निजात का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट वो बाइबल मुकद्दस में है ना, जो खुदा के कलाम में है, इंजील मुकद्दस में है, इसके अलावा कोई और नहीं है। उसकी वजह क्या है कि निजात इस तरह से नहीं मिलती कि हम गुनाह भी करी जाए और साथ में बोलें कि हमने जात याफ्ता कर है। दे, हमें मुआफ कर दे, खुदा तो हमें मुआफ कर दे, मैंने गुनाह किया मुआफ कर दे, शाम को फिर हमें मुआफ कर दे, और खुदा हमें बार बार गुनाह करते जाए, साथ में माफ़ी मिलती जाए, साथ में गुनाह करते चले जाए और माफ़ी मिलती। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये जो नमाजों का ताल्लुक है वो अलग है, और फिर अपना कारोबार करना, बीच में झूठ शूट, ये अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। बाइबल मुकद्दस में जो निजात का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं है। जब हम अदती का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे भी खुदा ने कहा था ये जानवरों की कुर्बानियाँ दो, और ये खता की कुर्बानी है, ये जुर्म की कुर्बानी है, ये सोखतनी कुर्बानी है, और फिर इस तरह से करके अगर कोई फ़लाँ शख्स फ़लाँ जुर्म करता है तो वो अपने लिए ये कुर्बानी करे।
फिर उस शख्स की खातर वो जानवर जो है वो ज़िबा होता था, उसका ब्लड बहाया जाता था और वो उसकी खातर कफारा देता था। जी। कफारा जो है वो पर्दा पोशी तो हो जाती थी, लेकिन नीचे से गुनाह मिटाए नहीं जाते थे। बिल्कुल ठीक है। तो जानवर की कुर्बानी से जब गुनाहों की बख्शिश नहीं हो रही थी, तो फिर कोई ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो पाक हो और बेऐब हो और वो उसके लिए कुर्बान हो। जी। बगैर खून बहाए नाज़रीन मुआफी नहीं है। जी। खून के बगैर मुआफी नहीं। ये नहीं कि सिर्फ हमारी निजात निजात जो है वो इसमें है कि हम गुनाह करते जाएं, माफी मांगते जाएं कि खुदावन तो हमें माफ कर दे, ऐ खुदा हमें माफ कर दे। नहीं नहीं नहीं। सो बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। तो खुदा वहां पे जानवरों का खून मांगता था जी। और वो जानवर उस शख्स की खातर कुर्बान किया जाता था। कुर्बान किया जाता था। अब पता तो उस जानवर के जिसके गले पे छुरी चलती है। तो जानवरों के खून बहने से मुआफी नहीं हो रही थी, वक्ती तौर पे खुदा का गुस्सा ठंडा हो रहा था, लेकिन गुनाहों का खात्मा नहीं हो रहा था। अब गुनाहों के खात्मे के लिए क्या किया जाए? जानवरों से तो काम पूरा नहीं हो रहा, अब क्या कोई इंसान कुर्बान किया जाए? किसी इंसान की कुर्बानी हो। तो अब सब जब इंसानों की बात करते हैं तो सारे इंसान तो गुनहगार हैं। जी। अब एक गुनहगार दूसरे गुनहगार की जमानत नहीं दे सकता खुदा के सामने। ठीक है। एक गुनहगार दूसरे गुनहगार की खातर कुर्बान नहीं हो सकता। तो तब खुदा को कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो पाक और बेऐब हो। जी। तब उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उसकी पाकीज़गी का मेयार चेक करें। पहला मेयार कि वो एक कुमारी से पैदा हुआ, एक कुमारी से मुजस्सम हुआ, जिससे मुराद है उसको बाप से पैदा होने नहीं दिया ताकि गुनहगारी आए ही ना। और फिर दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? कोई भी नहीं है। सो यीशु मसीह वो पाक जात थे जिसको खुदा ने इस दुनिया में भेजा और वो पाक जात एक शख्स, एक इंसान पूरी इंसानियत के लिए कुर्बान हो गया। अब जो कोई उसको कबूल करता है, जो कोई उसके खून को कबूल करता है, जो कोई उस पर ईमान लाता है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातर मर गया है, उसका लहू मुझे सारी गुनाहों से पाक कर सकता है। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, ठीक है। बल्कि हमेशा की जिंदगी। बिल्कुल ठीक है। हमारा जो रिस्पांस इसमें मैं आपकी गुफ्तगू से समझा हूँ वो ये है कि हमारा मसीह पर और खुदा पर ईमान लाना जो है बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमने बात की है खुदा की मोहब्बत पर। जी। नाजरीन, मैं आपसे भी मुखातिब होना चाहूँगा आखिर में। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने सारे प्रोग्राम को देखा है। बात कर रहे थे हम खुदा की मोहब्बत पर। अगर आपका इससे मुतल्लिक कोई सवाल है तो आखिर में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।